वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 23 को रिकॉर्ड करेंगे इन द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। अब तक जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था कि एरेस होते क्या हैं। एरेस को डिक्लेयर करने की हमने सिंटैक्स डिस्कस की थी। एरेस की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करना है, सिंगल वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है और कंप्लीट एरे को कैसे हमने प्रिंट करना है, उसके लिए हमने लूप यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। फिर एरेस के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करना या कोई भी वैल्यू रिप्लेस करना, ये भी हमने अपनी पिछले लेक्चर में देखा था। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी एग्जिस्टिंग एरे की अगर आपने साइज़ को फाइंड आउट करना है तो हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साइज़ ऑफ एरे को डिस्कस करने के लिए मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और इसी एरे के अंदर हम कुछ भी वैल्यूज़ रखेंगे इनिशियली। अब आपको पता है कि इसी एरे के अंदर हमने 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ रखे हैं, तो उसका साइज़ भी 5 है। लेकिन ये कंप्यूटर के थ्रू कैसे मालूम करना है, इसको देखते हैं। अब ये कर दिया आपने, तो अभी हम क्या करते हैं, किसी भी एरे की अगर आपने साइज़ प्रिंट करवानी है तो इसके लिए आप सिंपल लिखेंगे प्रिंटफ का एक फंक्शन जो कि ऑलरेडी हमने नीचे लगाया हुआ है। हम इसको बस मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसको अगर आपने इसका साइज़ जो प्रिंट करवाना है तो इसके लिए आप लिखेंगे %d, ठीक है। और %d के साथ ही इधर आना है, आपने यहाँ पर लिखना है SIZE, साइज़ ऑफ लिखना है। और इसी के साथ ही पेरेंथेसिस लगा के आपने क्या लिखना है, उसी एरे का नाम। तो ये करने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो हमें बताया जा रहा है वो है 20, लेकिन इधर हमने वैल्यूज़ कितने स्टोर किए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसी हवाले से है कि 5 इंटीजर्स है और हर एक इंटीजर 4 बाइट्स अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 से हमारे पास 20 ही आएगा। तो अब हमने एक्चुअल साइज़ कैसे प्रिंट करना है, इसके लिए आपने ये लिखना है कि साइज़ ऑफ इस ऑपरेटर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है। जो भी एक सिंगल वैल्यू, जितने बाइट्स एक सिंगल वैल्यू लेती है, ठीक है। अब आप अगर देखें कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेती है, तो इसको डिवाइड बाई 4 अगर आप करेंगे तो आपको एक्चुअल साइज़ मिलेगा, ठीक है। देखें आप, द साइज़ ऑफ दिस एरे इज़ इक्वल टू 5। तो अब एक्चुअल वैल्यू आपको प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है कि किसी भी एरे की साइज़ को अगर आप एक्चुअल वैल्यूज़ उसकी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके यूँ ये वाला जो है ना, साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ उसी एरे को लिखना है। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये आपकी जो भी एरे है उसका साइज़ कैलकुलेट करेगा इन बाइट्स। अब एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपने उसको डिवाइड करना है। मैंने अभी डिवाइड बाई 4 कर दिया क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। इसी तरह अगर फ्लोट 2 बाइट्स लेंगे तो आप डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। अगर करेक्टर 1 बाइट लेगा तो आप डिवाइड बाई 1 करेंगे, जितने भी बाइट्स लेंगे। लेकिन इन सारी कन्फ्यूजन से आपको अगर निकलना है कि मुझे यहाँ 4 कब लगाना है, 2 कब लगाना है, जो भी है, ठीक है, इससे अगर आपने निकलना है तो मैं आपको इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। आप सिंपली ये सिंटैक्स यूज़ करें, ठीक है। ये क्या करना है, साइज़ ऑफ नम को आपने डिवाइड करना है साइज़ ऑफ नम की सिर्फ इंडेक्स 4 की साइज़ पर, 0 की साइज़ की जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको आप रन करें और आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, द साइज़ ऑफ दिस एरे इज़ 5। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन पे करें तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो द साइज़ ऑफ दिस एरे इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। आप जब चेक कर सकते हैं कि हमने 5 वैल्यूज़ इंटर किए थे और हमारा साइज़ भी 5 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं अब यहाँ वैल्यू को फिक्स करूँगा तो आप देख सकेंगे कि हमने हमारी आंसर जो है वो इसमें एक वैल्यू मज़ीद ऐड होगी और 5 की जगह आप 6 प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं द साइज़ ऑफ दिस एरे इज़ इक्वल टू 6। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है। तो एक्चुअल साइज़, किसी भी एरे की साइज़ अगर आपने प्रिंट करनी है तो ये सिंटैक्स आप यूज़ करें। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखना है, साइज़ ऑफ ऑपरेटर लिखना है इस तरह, ठीक है। और इसी के साथ आपने पेरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रेसेस के अंदर आपने उसी एरे का नाम लिखना है। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट जितना भी एरे है उसका साइज़ कैलकुलेट होगा इन बाइट्स। जैसे कि फर्स्ट
एग्जीक्यूशन में आपने देखा कि 20 आंसर आ रहा था। फिर इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए, एक्चुअल साइज़ को प्रिंट करने के लिए आपने वही चीज़ डिवाइड करनी है एक सिंगल वैल्यू के साइज़ पर। अब सिंगल वैल्यू के साइज़ पर कैसे डिवाइड करना है, उसका सिंटेक्स ये है कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर आपने लिखना है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बाद डायरेक्ट आपने ब्रेसेस लगाना है, और ब्रेसेस के अंदर आपने उस एरे का नाम और उसी एरे की कोई भी वैल्यू आपने इंडिकेट करनी है। मैंने इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है उसका साइज़ यहाँ पर उसके ऊपर डिवाइड किया है। आप यहाँ 0 की जगह 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप काउंट करें 0 1 2 3 4 5, तो इस केस में आपके पास 0 की जगह 5 तक चॉइसेस है, कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था कि किसी भी एरे की साइज़ आपने कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। अब साइज़ कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं अगर इसको कट करूँ कंट्रोल एक्स के थ्रू, यानी इसको हटा दूँ, ठीक है, और ये इस तरह करूँ कि इसके लिए एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, इंट साइज़ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, और इसके अंदर हम इसको डाल दें कंट्रोल वी के थ्रू। देखिए अब हमने एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है साइज़, और साइज़ के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, साइज़ ऑफ द, यानी वही वैल्यू जो अभी हमने प्रिंट की कुछ देर पहले, वो हमने एक अलग वेरिएबल के अंदर डाल दी है, बस कुछ भी नहीं किया है। तो अब प्रिंट एफ के अंदर आप किस तरह इसको लिखेंगे, साइज़ ऑफ दिस एरे इज इक्वल टू %d, और अब आप सिंपल लिखेंगे साइज़, यानी अब आपने उस वेरिएबल को प्रिंट करना है, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन एक अलग एंगल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ दिस एरे इज इक्वल टू 6, यानी वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ साइज़ है ये आप अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया और एक वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर उस वेरिएबल को हमने प्रिंट किया, और आप ये कैलकुलेशन रन टाइम भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट एफ के अंदर, जिसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो ये तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि किसी भी एरे की साइज़ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे एक्चुअल वैल्यूज़ को, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं किसी एरे को प्रिंट कर रहा था, पर टाइम बिंग में थोड़ा पिछले सेंटेक्स में चलता हूँ। अगर मैं किसी भी एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करता था तो किस तरह मैं प्रिंट कर रहा था, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में कि किसी भी एरे के तमाम एलिमेंट्स को अगर मैंने प्रिंट करना है तो मैं लूप का इस्तेमाल कर रहा था। तो इसके लिए मैं कैसे करता था कि फॉर, देखिए फॉर लूप हम यूज़ कर रहे थे, और इसमें हम लिखते थे कि इंट आई इज इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से आपने इनिशियलाइजेशन लेनी है, फिर इसके बाद कंडीशन लगाना है कहाँ से कहाँ तक, जहाँ इंडेक्स नंबर स्टॉप होते हैं, यानी ये 0 इंडेक्स नंबर है, फिर 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये लिखना था आई प्लस प्लस। और इसके बाद लूप की बॉडी में हमने क्या लिखना है, प्रिंट करने हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हम लिखते थे %d, ठीक है, बैकस्लैश n, और इसके बाद बाहर आके हमने नाम यानी एरे का नाम लिखना था स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने यहाँ पर आई लगानी है। तो आई इज इक्वल टू 0 होगी जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, और ये प्रिंट करेगा 10 को, फिर सेकंड टाइम जब रन होगा तो आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू 0 + 1 से 1 पे आई होगी, तो 0 1 के बाद 20 प्रिंट होगी। तो इस तरह ये सारा कुछ प्रिंट होना है। नीचे वाला कोड मैं फ़िलहाल कमेंट आउट करता हूँ, ताकि एक बार मैं ये सारा जो एरे है कंप्लीट इसको प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने गलती ये की है कि कॉमा लगाया है, इधर सेमीकोलन लिखना चाहिए, ठीक है। और अब आप चेक करें, एक बार इसको हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद अब हम इसको रन करते ही आप देख सकते हैं कि हमने अपने एरे के कंप्लीट 6 के 6 एलिमेंट प्रिंट कर दिए हैं, 10 20 30 40 50 60। अब यहाँ पर एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर इस तरह की कोई एक बड़ी एरे आपके पास होगी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये तो सिंपल 6 वैल्यूज़ है जो कि हम जल्दी जल्दी काउंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ लार्ज एरेज जहाँ आपके पास हज़ारों की तादाद में वैल्यूज़ हों, और फर्स्ट टाइम आपको पता ना हो कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए तो आप एक एक वैल्यू को काउंट करेंगे कि ये 0 फिर 1 2 3 4 5 होना, हज़ारों की तादाद में अगर आप इस तरह गिनेंगे तो आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा, और साथ ही ये बात है कि आपको एरर भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई बड़ी एरे होगी तो उसकी अगर आपने वैल्यूज़ प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको लगाने के लिए पहले ये पूरा एरे काउंट करना होगा और एग्जैक्ट काउंटिंग करनी होगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज़ 2 से भी ऊपर गई तो भी मुश्किल हो जाएगा।
अब क्योंकि आप पहले उसको काउंट करेंगे और जहाँ आखिरी इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर लगानी है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम अभी जो थोड़ी देर पहले साइज़ ऑफ ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया कि किसी भी एरे की साइज़ जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, 5 आखिरी इंडेक्स जो होता है ये साइज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह काउंट करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई कि साइज़ ऑफ एरे को आप पहले कैलकुलेट करें और वो इधर ही लगा लें, फिर उसमें लाखों वैल्यूज़ क्यों ना हो, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कंप्यूटर अपनी तरफ से करेगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो देखें ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगी। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ आपको बताया है कि एक एरे की आपने साइज़ कैलकुलेट किया और एक सिंपल वेरिएबल के अंदर आपने इसको स्टोर किया। तो ये जो लाइन है इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, देखिए ये एरे डिफ़ाइन है, नीचे उसका साइज़ डिफ़ाइन है और यहाँ पर अब आपको 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर सिंपल साइज़ लिख सकते हैं, यानी साइज़ नाम का जो वेरिएबल है इसमें ऑलरेडी साइज़ ऑफ एरे काउंट है और आपने सिर्फ इसके ऊपर ये कंडीशन लगानी है कि जब तक ये आखिरी इंडेक्स के ऊपर नहीं पहुंचता, यानी साइज़ के ऊपर नहीं पहुंचता, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो अब आप देख सकेंगे कि हमने यहाँ से एरे की साइज़ को जो है ना वेरिएबल में कन्वर्ट किया है और अब आप देख सकेंगे कि हमारा काम वही होगा, लेकिन अब हमें किसी भी जो भी वैल्यू है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आखिर में ये 6 भी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं। सिर्फ इधर कंडीशन में एक चीज़ चेंज करनी है, ये इक्वल टू वाली बात हमें हटानी है क्योंकि इंडेक्स नंबर्स जो है वो 0 से लेके 5 तक है और साइज़ जो है वो 6 है, ठीक है। तो हमें 5 तक चलानी है ये लूप, जहाँ तक इंडेक्स नंबर्स काउंट हो रहे हैं। तो साइज़ में तो 6 है, तो 6 से लेस देन 5 तक हमें चलाना है, ठीक है। अब आप देखें कि ये मसला नहीं होगा। तो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 10, 20, 30, 40, 50, 60 और दैट इज़ अगर पहले की तरह मैं कर लेता कि यहाँ पर 5 होता तो ठीक है, 5 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे मैं इसमें वैल्यू इंक्रीज़ करता तो इधर मैं उस 5 को भी चेंज करता क्योंकि वहाँ इंडेक्स नंबर बढ़ता जाता। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर का हमने यूज़ किया और अब हमारी एरे जितनी भी बड़ी हो, यहाँ आपने लूप को चेंजेस इसमें नहीं करने पड़ेंगे अब आपको, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी प्रीवियस टेक्निक जो हमने यूज़ की थी टू प्रिंट द एरे, ठीक है, उसको हमने इम्प्रूव किया साइज़ ऑफ ऑपरेटर के द्वारा इस्तेमाल करके और अब हमने एरेज में चेंजेस नहीं, एरे की सॉरी फॉर लूप के अंदर हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अगर हम एरे को चेंज करते भी हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा होगा और आपने सीखा होगा कि किस तरह आप इस एरे को साइज़ को आपने इसको कैसे प्रिंट करना है और इसके एक्चुअल वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करने हैं। फिर उसी को यूज़ करके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपनी एरे प्रिंट करने की जो टेक्निक हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।